बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में आपका दोस्त आपका भाई फरमान ख़ान हाजिर खिदमत है। और आज जनाब हम गांव में हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हरे भरे खेत हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है इंतहाई स्पेशल टॉपिक है मकई की रोटी। और ये KPK की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हम ऑलरेडी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। और आज इंशाल्लाह हम इसी रेसिपी को दोबारा रिपीट करेंगे एक नए अंदाज के साथ। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये टमाटर हैं जी, और 2 अदद टमाटर चाहिए होंगे। और इसी तरह हमें सब्ज़ प्याज भी चाहिए होगा, तो सब्ज़ प्याज भी अपने खेत से ले लेते हैं। तो चले जी चलते हैं। तो ये 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, ज़्यादा ही हैं क्योंकि मेरे ख्याल में हमारा इससे काम हो जाएगा। तो अगर 2 टमाटर हों और 1 अदद इस किस्म का हमारे प्याज मैसर हो तो इससे आराम सुकून से हमारी 4-5 रोटियां बन सकती हैं। तो चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब रेसिपी का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। और इस रेसिपी के अंदर जितनी भी चीज़ें लगनी हैं वो हमने इस एक परात के अंदर समेट ली हैं। टमाटर 2 अदद थे, उसको हमने चॉप कर लिए हैं जी। और ये तकरीबन आध पाव सब्ज़ प्याज हमने लिए हैं क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे मकई की 3 रोटियां बनानी है। सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। और इसी तरह ये जो पुदीने के पत्ते हैं ये भी हमने इसके अंदर लिए हुए हैं, ये भी ऑप्शनल है। 3-4 अदद हम सब्ज़ मिर्चें हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर आप कमी बेशी बिल्कुल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुआफिक। इसी तरह हम इसके अंदर धनिया, खुश्क धनिया बुनियादी तौर पे यूज़ कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर जो नमक डलेगा वो बिल्कुल हस्बे ज़ायका होगा। और 3 मकई की रोटियां नॉर्मल साइज़ की हम इस इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी मकई का आटा। तो ये हम ले रहे हैं 1.5 पाव। तो चले जी अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने परात ली है, परात के अंदर हमने मकई का आटा शामिल कर लिया है। थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि बाद में रोटी बेलने के लिए वो काम आ सके। साथ ही हमने टमाटर ऐड किए हैं जी, सब्ज़ प्याज हमने ऐड किए हैं जी, पुदीने और जो धनिए के पत्ते हैं वो हमने शामिल किए हैं। और हम इस रेसिपी के अंदर 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ की मिर्चें शामिल कर रहे हैं। आप कम ज़्यादा बिल्कुल अपने टेस्ट के मुआफिक रख सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर खुश्क साबित धनिया 4 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। ये आप ज़रूर शामिल करें, ये रेसिपी की जान है जी। साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे जी, अपने मुआफिक, आप अपने टेस्ट के मुआफिक शामिल कर सकते हैं। इसको गूंदने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पानी आपने हल्का हल्का इसके अंदर शामिल करना है, बैक वक्त इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। और अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा रख दिया तो फिर आपकी रोटी के टूटने का ख़तरा होगा। तो आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से आपने गूंदना है। और गूंदने का जो बुनियादी मेथड है वो पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध में बिल्कुल सेम है। लेकिन आगे जो रोटी बनाने का तरीका है वो बेसिकली बिल्कुल यूनिक है और वो KPK में राइज है, बाकी सूबों के अंदर वो तरीका राइज नहीं है। तो इस तरीके से आपने आटे को गूंद लेना है। और अब बारी आएगी जनाब इसके पेड़े बनाने की। तो पेड़े बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत यूनिक है। हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया जा सके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी रोटी टूट जाती है। तो चलें जी अब रोटी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मकई ही का हम खुश्का यूज़ करेंगे जी इस रोटी को बेलने के लिए। और हाथ से इस रोटी को बनाया जाएगा। तरीका बड़ा यूनिक है जी, जो KPK के अंदर राइज है जी। ये देखें जी, एक हाथ से रोटी को प्रेस भी किया जा रहा है और साथ ही साथ इस रोटी को घुमाया भी जाता है, जबकि दूसरे हाथ से रोटी को बाकायदा गुलाई दी जाती है। आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको चपली कबाब भूल जाएगा। और आप बिल्कुल, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बिल्कुल चपली कबाब बना रहे हैं जी, खा रहे हैं जी। ये देखें जी, बिल्कुल गोल रोटी होगी। इवन दैट कि इसकी जो थिकनेस है
वो भी हर तरफ बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये है इसका बेसिकली सही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल तरीका। तो अब हम आग जलाते हैं और इसको हम बनाते हैं। तो रोटी जनाब हमने अब तवे के ऊपर डाल दी है, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने सिर्फ तवे को घी से मामूली सा हल्की सी लिपाई करनी है ताकि आपकी जो रोटी है वो नीचे न लगे। बकाया जो घी का इस्तेमाल या ऑयल का इस्तेमाल है वो बाद में किया जाता है, क्योंकि अगर आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल पहले कर दिया तो इस रोटी के टूटने का ख़तरा होता है। ये काफ़ी कच्ची रोटी होती है। लकड़ियों की आग है, कम ज़्यादा ज़रूर होती है। आप इस रेसिपी को बिल्कुल घर के अंदर गैस के चूल्हों के ऊपर बना सकते हैं। कोशिश करें कि जो आंच है वो थोड़ी सी कम हो। तो ये देखें जी, हमने रोटी को पलटा दे दी है। अब हम इसके ऊपर घी का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ रहें, एक ट्रेडिशनल कमर्शियल रेसिपी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जी। तो पहले आपने थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आपने ऑयल यूज़ करना है। ये देखिए जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इंशाल्लाह हम इसको चेक करेंगे कि रोटी हमारी कैसी बनी है। अब इसके ऊपर मज़ीद जो ऑयल था वो अब हमने डाला है। ये देखें जी, माजी ने इसको हाथ से ही पलटा दे दिया है, जबकि मकई के मतलब ये कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से बनती है। आप देख रहे हैं इन्होंने बनाया, आपके सामने बनाया है, और माशाल्लाह इसका कलर देखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आया है जी। तो अभी टाइम है जी इसको चेक करने का। तो अब हम इसको तवे से उतार देते हैं। तो माशाल्लाह जनाब, इस रोटी को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और यकीनन यही हाल आपका भी होगा। तो आप इस रेसिपी को अपने घर के ऊपर ज़रूर ट्राई करें जी। अभी इसको हमने चेक करना है जी। बिल्कुल गोल रोटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इवन दैट इसकी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल मुनासिब, हर तरफ से बराबर है। और अगर आपका दिल कर रहा है कि आप चपली कबाब खाना चाहते हैं, तो आप चपली कबाब की जगह इस रेसिपी को एनी टाइम अपने घर के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल चपली कबाब जैसा आपको जायका मिलेगा जी। तो माशाल्लाह जी, मैंने चेक किया है, बड़ा बेहतरीन किस्म का यम्मी टेस्टी चपली कबाब जैसा जायका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, प्यार होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।